हेलो फ्रेंड्स। तो ये मेरा वीडियो सेकंड पार्ट है कि 5 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए स्वीडन में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा। कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है और जितना मैंने लोगों से बात की है। तो जो 5 ऐसी चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये लोग ऐसा कोई परसेप्शन ना बनाएं। इसके ज़रिए हम इनके कल्चर को समझें। तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को लगी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल भी नॉइज़ ना करें। अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप शाम को वापस आ रहे हैं, ये हमेशा ये चाहते हैं एंड अदर देन फ्राइडे नाइट या सैटरडे जब इनकी हॉलीडे होता है और जब ये लोग पार्टी करने निकलते हैं तब तो बहुत हल्ला होता है, तब बहुत इन्जॉय करते हैं, तब कोई इशू नहीं है। बट डेली लाइफ में ऑफिस जाते वक्त ये लोग बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस पसंद करते हैं। तो इवन अगर आप यहाँ पर बस में जा रहे हैं या फिर अगर आप ट्रेन में हैं तो आप मोस्टली दिखेंगे हर मोस्टली 90% लोग अपने कान में हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए जाएंगे, बात नहीं करते उस वक्त। और हम लोग जो इंडिया से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से, एशिया से मोस्टली लोग आते हैं, तो हमारे लिए कॉमन है कि किसी का फ़ोन आ गया, हमने फ़ोन उठा लिया, हो सकता है हम आधे घंटे बात करते रहें। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी लोग थोड़ा घूर के देखेंगे या फिर लुक देंगे डिफरेंट। तो उसका रीज़न ये है कि ये लोग बहुत ही पीसफुल लोग हैं और बहुत शांति पसंद करते हैं। तो बिल्कुल भी आवाज़ पसंद नहीं करते, स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेस में होते हैं। तो आप कोशिश करें, इनफैक्ट फ़ोन पे ही नहीं, अगर आप अपने किसी दोस्त के संग या अपने फैमिली के संग ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बात करें तो धीमे धीमे बात करें, तेज़ आवाज़ में बात ना करें। एंड इनको थोड़ा सा ट्रबल होती है तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि जो यहाँ पर रेंटेड घर होते हैं या आपका खुद का भी घर है, तो यहाँ पर क्या इशू है कि जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने घर होते हैं और उन घरों में आवाज़ दूसरे घरों में भी जाती है। तो मोस्टली अगर आप रात में टीवी चला रहे हैं या बात कर रहे हैं, तेज़ आवाज़ में बात करें, तो हो सकता है अगले घर में भी जाए। तो ये भी पॉसिबल है कि आपको शिकायतें आनी शुरू हो जाएं कि आप रात के 8 बजे या 9 बजे के बाद ज़्यादा तेज़ आवाज़ ना करें और ज़्यादा टीवी की आवाज़ भी बहुत लिमिटेड रखें। इनफैक्ट मैंने कुछ टाइम तो ऐसा भी देखा है कि लोगों को कंप्लेंट्स आई हैं, फिर फाइनली मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए बोला है। एंड ऐसा 2-3 बार हुआ है किसी किसी के साथ, तो जब उन्हें घर बदलना पड़ा बार बार, क्योंकि उनके बच्चे शोर मचाते थे या फिर काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है, इवन 9 बजे के बाद अगर वो वॉशरूम भी यूज़ करें तो उसमें भी सम टाइम कंप्लेंट्स आती हैं। तो कोशिश करें, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आप पब्लिक प्लेस में हैं या फिर आप जो नॉइज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन जो है यहाँ पे वो बहुत ये लिमिटेड है और ये लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए फिनिक रहते हैं। एंड मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जैसे पार्क है या फिर अगर आप क्लब जा रहे हैं तो वहाँ पर जो जगह बनी हुई है इस चीज़ की, वहाँ कोई इशू नहीं है। आप बीचेस पे जाते हैं, वहाँ शोर होता है तो वो ठीक है, वहाँ का एक ड्रेस कल्चर भी होता है, वहाँ पे जो करना चाहिए वो लोग करते भी हैं। आप वो वहाँ भी आप भी वहाँ पे करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें कि साइलेंस है और इनकी प्राइवेसी दखल है, ना करें। दूसरा जो मेरा आपको सजेशन रहेगा, ये बहुत ही मैंने ऑब्ज़र्व किया है और ये मैंने देखा है कि जब आप किसी जैसे एटीएम की लाइन में हैं या फिर अगर आप बस स्टॉप की लाइन में या ट्रेन के लिए जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी आपको लाइन बनानी है तो आप लाइन ब्रेक नहीं करें। आप डिसिप्लिन फॉलो करें कि जिस ऑर्डर में जो बंदा है आप उसी ऑर्डर में ही रहें। एंड समटाइम ये होता है कि इवन बस स्टॉप पे ये लोग आते हैं और खड़े हो जाते हैं बट लाइन नहीं बनाते हैं। बट उनको पता रहता है कि कौन पहले आया है तो वो उसी तरीके से पहले खड़ा होगा और फिर कौन बाद में आया तो उसी, हो सकता है वो लाइन में नहीं खड़े हैं लेकिन आगे पीछे खड़े हैं, इधर उधर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसी तरह से खड़े होते हैं। जो बाद में बंदा आता है वो थोड़ा साइड में और पीछे पीछे खड़ा होता चला जाता है, लेकिन हो सकता है लाइन ना हो। तो हमें कई बार पता नहीं चलता, हम जाते हैं सीधे से, हमें दिखती है बस आ गई और कोई भी लाइन नहीं है तो हम सीधे उसमें जाके एंटर कर जाते हैं। शुरुआत में पता नहीं होता है, लेकिन ऐसा करने से, बार बार करने से परसेप्शन बना लेते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपनी कंट्री के लिए एम्बेसडर हैं और हमें अपनी कंट्री की अच्छी इमेज देनी चाहिए। तो चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई भी कंट्री हो, तो आप ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये इनके लिए मैटर करती है, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें। दूसरा जो मैंने देखा है, यहाँ पर क्या है, जो इनका कंट्री है मोस्टली 70% फॉरेस्ट है, तो लैंड की कोई कमी नहीं है।
ना वाटर की कोई कमी है। तो स्टॉकहोम को आप बोल सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो थोड़ा सा स्पेस कम है, बाकी ओवरऑल स्वीडन जो है काफ़ी बड़ा है, तो इनके पास स्पेस की कोई कमी है। तो इनका प्राइवेट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जब मैं प्राइवेट स्पेस बोलता हूँ उसका मतलब ये है कि जब ये बात करते हैं तो बात करते में भी ये पसंद करते हैं कोई मुझसे बात करे तो थोड़ा 1 मीटर दूर रह के बात करें। और सम टाइम क्या होता है कि जो हमारे कल्चर में है कि हम लोग किसी से बात करते हैं बहुत क्लोज आ जाते हैं बात करते करते, एंड हमारे यहाँ तो इस चीज़ को अच्छा मानते हैं, हम लोग गले भी लगा लेते हैं, हम लोग हाथ भी मिलाते हैं और थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में भी बात करते हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानते ऐसा। इनके लिए क्या है कि अच्छा ठीक है आप थोड़ा सा दूर रह के बात करें, जो भी बात है। ये रूड नहीं है या फिर ये ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, ये ऐसे ही इन्होंने हमेशा से देखा है, ये इनका प्राइवेट स्पेस है। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप बात करें तो बहुत ज़्यादा क्लोज ना आए। और आप जब यहाँ पर आएंगे कभी तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे ये लोग शुरुआत में बहुत रिज़र्व नेचर के रहते हैं। आप जैसे मैं यूएस में भी रहा हूँ और भी बाकी काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ, तो मैंने देखा है कि आपको हो सकता है पहले से ही आपको देख के हाय हेलो बोलने लगे। बस स्टॉप पर भी कोई सामने से आ रहा आपको जानता भी है तब भी आपको हाय हेलो बोलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग बोलें, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं। तो उसका रीज़न ये है कि इनका प्राइवेट स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये शुरुआत में खुलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, इतनी जल्दी ये बात नहीं करते हैं। तो हो सकता है अगर आप इनसे एड्रेस पूछ रहे हैं, आपको कहीं जाना है, भटक गए हैं, तो आपने उनको बोला कि एक्सक्यूज़ मी या फिर आप मुझे ये बताएं, तो एक बार में तो हो सकता है वो सुने ही नहीं। हो सकता है 2-3 बार उन्हें लगे, जब तक आप उनकी आंखों के सामने नहीं आएंगे तब तक हो सकता है वो सुने ही नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनके हिसाब से इतनी जल्दी कोई बात ही नहीं करता है। तो इसलिए ज़रूरी है जब वो, लेकिन एक बार वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे तो वो जैसे हमारे इंडिया में है वो कोर फ्रेंडशिप में बिलीव करते हैं। एक बार आप उनके साथ इंटीग्रेट हो गए, फ्रेंडशिप हो गई, तो आपको वो बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। लेकिन शुरुआत में खुलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो आप इनके प्राइवेट स्पेस का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो मेरी चौथी ऑब्जर्वेशन है जो आपको नहीं करना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे देखा है जगह से आप किसी यहाँ पर जिम में जाते हैं या फिर आप किसी के घर जाते हैं या फिर किसी ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ये बोलेंगे कि आप अपने शूज़ यहीं उतार दें और शूज़ चेंज कर लें। या तो वो वहीं पे अंदर शूज़ रखे होंगे या फिर हो सकता है शूज़ उतार ही दें, आप सॉक्स पहन के ही अंदर जाएं। तो शुरुआत में हो सकता है ऑकवर्ड लग जाए, हालांकि जैसे इंडिया में हमारे घरों में होता है कि हम लोग अपने घर के बाहर ही उतारते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में शायद हमारे यहाँ नहीं होता। तो पब्लिक प्लेस में भी यहाँ फॉलो करते हैं। उसका रीज़न ये नहीं कि रूडनेस है या फिर कोई और, यहाँ पे रीज़न जो है वो ये है कि जब स्नोफॉल होता है तो बाहर बहुत पानी होता है, कभी कभी कीचड़ भी हो जाता है, तो जो स्नो भी होती है, जो शूज़ में स्नो भी लगी होती है, तो वो गंदगी अंदर ना जाए, इस वजह से ये लोग प्रेफर करते हैं कि शूज़ आप बाहर ही उतारें। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। एंड जो आखिरी चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है और जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो आपको नहीं करना चाहिए, विच इज़ अ पॉजिटिव साइड, समर टाइम में घर पे नहीं बैठना चाहिए। तो जो यहाँ की समर होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड मिड सितंबर तक, बहुत ही अमेजिंग होती है। यूरोप पूरा ग्रीन बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, स्पेशली स्वीडन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो आप पूरे साल में अपने जो भी प्लान्स हैं, जहाँ भी ट्रिप करने जाना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप विंटर्स में करते हैं, क्योंकि उस वक्त करने के लिए कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्रूज़ भी चलते हैं कई कंट्रीज़ के लिए, तो क्रूज़ आप विंटर में करें। लेकिन समर में तो आप मेक श्योर करें कि स्वीडन में आप वीकेंड्स पे या जब भी मौका मिले घर पे ना बैठें, क्योंकि उसके बाद एक डार्क विंटर आता है, वो 6 महीने का होता है। तो ज़रूरी है कि जो इस समर के 6 महीने हैं वो पूरा एंजॉय करें। तो ये मेरा 5वां सजेशन था और इसीलिए मैं बाहर आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो समर में घर ना बैठें, तो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किया। इसके अलावा आप जो भी चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ वीडियो या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, एंड देन फिर मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मैं ये वीडियोस केवल और केवल हेल्प करने के लिए बनाता हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। केवल और केवल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए, शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो आप मुझे बताइए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब भी मुझ पर टाइम होगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक यू आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।